भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़हका खेज है। खारजा सतह पर भारत की जगहसाई हो रही है। इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय फिजाइया के सरबराह का बयान मुज़हका खेज है, इस पर क्या तबसरा किया जाए। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने ये झूठा बयान क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आई। इनका कहना था कि मोदी ने 1 घंटे 50 मिनट तक पार्लियामेंट में बात की, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि 5 तियारे गिराए। झूठे शख्स का हाफजा नहीं होता, शायद वो समझते हैं कि इनका झूठ सच समझा जा रहा है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि भारतीय रियासत बहार आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर है और वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर बीजेपी बहार में इलेक्शन हार जाती है तो इसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी बहुत मुश्किल में है, बीजेपी ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इनका कहना था कि राहुल गांधी ने इलेक्शन में धांधली के शवाहिद दिए, भारत की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली के सख्त इल्ज़ामात लगे हैं। हुकूमती सेनेटर का कहना था कि खारजा सतह पर भी भारत की जगहंसाई हो रही है। सफारती सतह पर भी किसी एक मुल्क ने भी पहलगाम वाक़ये पर भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अपने साथियों समेत इसराइल के टारगेटेड हमले में शहीद। गज़ा के अल-शिफा हॉस्पिटल के मुताबिक 28 साला अनस अल शरीफ और इनके साथियों को अस्पताल के मरकजी दरवाजे के करीब इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो सहाफ़ियों के लिए लगाए गए खेमे में मौजूद थे। मकामी हुक्काम का कहना है कि यह हमला मुमकिना तौर पर टारगेटेड स्ट्राइक था। शहादत पाने वालों में अल जज़ीरा के रिपोर्टर मोहम्मद फरीकिया, कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर और मीडिया वर्कर मोहम्मद नौफल शामिल हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अनस अल शरीफ ने शुमाली गजा में इसराइली बमबारी, इंसानी बहरान और जंगी जुराइम की वसी कवरेज की थी, जिसके बाद से इन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही थी। इसराइली फौज ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अनस अल शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुबैना तौर पर हमास के एक सेल की सरबराही कर रहे थे। ताहम इस दावे के शवाहिद ताहाल मंजर आम पर नहीं लाए गए। ज़राए के मुताबिक अनस अल शरीफ इन सहाफ़ियों में शामिल थे जो गजा में जारी तबाही को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए दिन रात मसरूफ़ थे। अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं, हुकूमत कौमी धारे में इनकी शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के साथ खड़ा है और इनकी मजहबी आज़ादी के लिए हमेशा कोशा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीही फ़राइज़ में शामिल है और इनकी नाकाबिल फ़रामोश खिदमात को कौमी असासा समझा जाता है। इन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आज पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम शहरी और मजहबी हकूक़ हासिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तारीखी तकरीर अक़लियतों के महफूज मुस्तक़बिल की नज़रियाती ज़मानत है और हम इस अज़्म की तजदीद करते हैं कि अक़लियतों को मसावी मौक़िफ़ फ़राहम करके कौमी तरक्की में इनका किरदार मज़ीद मौसर बनाया जाए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अक़लियतों के जज्बे हुब्बुल वतनी और सकाफ़ती विरसे से लगाव पर फ़ख्र है और हुकूमत इनकी कौमी इदारे में भरपूर शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। गंडापुर इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ेंगे तो अगले ही दिन अदम एतमाद आ जाएगी। अपने एक बयान में फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KPK को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद ला सकते हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ेंगे तो अगले ही दिन इनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भटशाह में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि किला बाला हसार से भागना हो या डी चौक से गंडापुर हदायत पर अमल करते हैं। जब भी हमारे नंबर पूरे हुए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि PTI के जो 6 सेनेटर बने हैं इनमें से एक हलफ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है, वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। गिलगित के दनीवर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 7 रजाकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे कि इन पर मिट्टी का तोदा गिरा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। अस्पताल ज़राए का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग के बाइस मलबे तले दबकर 7 रजाकार जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी भी हुए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हादसे में जख्मी 3 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि मकामी अफराद की जानिब से रेस्क्यू का भी अमल जारी है। दूसरी जानिब अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस हवाले से तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ अरूज पर हैं और ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। शेषपर नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद नाले में सैलाब आ गया। सैलाब से मुत्तसिल आबादियों की ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बताया कि दिनीवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। दिनीवर नाले में इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं।
دوسرا ون ڈے بارش سے متاثرہ میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا دوسرا میچ ٹرینڈاڈ میں کھیلا گیا، جس میں میزبان ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ٹیم میں آج 3 تبدیلیاں کی گئیں۔ حسن علی، محمد نواز اور محمد ابرار کو شامل کیا گیا، جبکہ فہیم اشرف، سفیان، مقیم اور نسیم شاہ آج کی پلینگ 11 میں شامل نہیں تھے۔ پاکستان کی اننگز کے دوران میچ بارش کی وجہ سے 3 مرتبہ روکا گیا اور اننگز کو 37 اوورز تک محدود کیا گیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں گرین شرٹس نے مقررہ 37 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے، تاہم ڈارکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ویسٹ انڈیز کو 35 اوورز میں 181 رنز کا ہدف ملا۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم 0، محمد رضوان 16، سلمان آغا 9 رن بنا کر آؤٹ، سائم ایوب نے 23، عبداللہ شفیق نے 26 اور حسین طلعت نے 31 رنز بنائے، جبکہ حسن نواز 36 رنز اور شاہین افریدی 11 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔